रियली सॉरी, जानबूझकर तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं तो बस यूं ही तुम अपने एंटरटेनमेंट के लिए बस यूं ही मेरे साथ खेल खेल रहे हो। मैं कैसे भूल गई कि लोगों के इमोशंस के साथ खेलना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। एक्सपर्ट हो इस सब में तुम। मैं हंसू, रोऊं, जीऊं, मरूं, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? इनफैक्ट तुम्हें मेरी किसी भी चीज से क्या फर्क पड़ता है? और क्या कह रहे थे तुम अपने मकसद के बारे में? तुम्हारी ऐसी गलत हरकतों से तुम्हारे मकसद साफ नजर आते हैं मुझे। पहले खुद गलत करते हो, उसके बाद आके सॉरी कह देते हो अपनी गलत हरकतों पर पर्दा डालने के लिए। मुझे तुम्हें सिर्फ इसलिए फोन करना पड़ा क्योंकि मेरी मजबूरी थी, लेकिन तुमने तो इस बात का भी मजाक उड़ा दिया, इसको भी एंटरटेनमेंट समझ लिया। तुम्हें मेरी मुश्किल परेशानी कुछ नजर नहीं आती, मेरा दर्द नजर नहीं आता, मेरे आंसू नजर नहीं आते, या फिर मेरे करोड़ों की प्रॉपर्टी को हासिल करने के चक्कर में तुम सब कुछ देखना भूल गए हो। मैं सॉरी बोल चुका हूँ ना, छोटा सा मजाक था, प्लीज अंडरस्टैंड। और वैसे भी तुम्हारे बोलने से पहले मैं ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था। इसका मतलब ये हुआ ना कि जानबूझकर तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई मकसद नहीं था। और मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर मैं यहाँ पर आया तो तुम 10 बातें सुनाओगी मुझे, किचकिच करोगे, झगड़ा करोगे, फिर भी मैं यहाँ पर आया सिर्फ तुम्हारे लिए। तो अब तुम मुझे ये जता रहे हो कि मेरे ऊपर मेहरबानी करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो? एक बात अच्छे से समझ लो, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मेरी प्रॉपर्टी की वजह से। अगर मैं इस घर में रही तो मेरी प्रॉपर्टी कैसे हासिल करोगे, इसलिए मुझे वहाँ ले जाना बहुत जरूरी है ना। फिर से तुम वो बात शुरू कर एक और बात समझ लो, मैंने तुम्हें कॉल किया इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने ये रिश्ता और ये शादी को कबूल कर लिया है। मैं कभी से एक्सेप्ट नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया क्योंकि चाची ने कहा था मुझे कॉल करने के लिए, मजबूर थी मैं। अगर फोन नहीं करती तो उन्हें बुरा लगता, और डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे उनको स्ट्रेस आए। लेकिन मेरी मजबूरी को देख के तुम तो बहुत खुश हो गए होगे ना। एक और मौका जो मिल गया तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी हासिल करने का। अरे तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात का। रवि, चाची, चाची आप यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर ने आपको कहा था कि आपको सिर्फ रेस्ट करना है। चिंता मत कर लाडू, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो पड़े पड़े थक गई थी, इसीलिए सोचा थोड़ा सा वॉक कर लूं। बस अपने कमरे में ही जा रही थी, तुम दोनों की आवाज सुनी तो यहाँ चली आई। क्या बात है लाडू, तुम दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हो क्या? वो चाची एक्चुअली हम ना लड़ाई नहीं, हम कहाँ लड़ाई कर रहे हैं, है ना? हाँ चाची, वो क्या है ना कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमें घर लौटना चाहिए, बहुत देर हो गई है। राइट देविका? रवि, तुम दोनों से मैं यही बात करने के लिए आई थी। रात बहुत हो चुकी है, आज तुम दोनों यहीं रुक जाओ। चाची, यहाँ कैसे रुक सकते हैं? यहाँ जगह कहाँ है? दी, आपको नहीं लगता कि कुछ दिन पहले आप इसी कमरे में रहती थी और घर में तो बस एक जन ही बड़ा है, वो है रवि जीजू। रही बात मेरी और साक्षी की, तो आप टेंशन मत लो, हम माँ के रूम में एडजस्ट कर लेंगे। आप लोग यही सो जाओ। यहाँ? नहीं। क्यों? क्यों यहाँ क्यों नहीं? लाडू पति है तेरा। वो एक्चुअली चाची क्या है ना कि मुझे ना सोने के लिए जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, और वैसे भी रात को सोते वक्त मुझे लाते वाते पड़ गई तो मेरा तो चेहरा। हेलो, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें लाते मारती हूँ? अरे नहीं सॉरी, एक्चुअली वो लाते और बातों में कंफ्यूजन हो गई। कंप्लेन मुझे करनी चाहिए, तुम्हारे खर्राटे मुझे झेलने पड़ते हैं। अरे इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं कहीं और जाके सोता हूँ फिर। अरे नहीं रवि, तुम क्यों कहीं और सोने लगे? तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हारा अपना घर है ये। और तुम दोनों तो मियाँ बीवी हो, एक रात की बात है, एडजस्ट कर लो। ऐसी कोई बात नहीं है जी, ये दोनों शर्मा रहे हैं और कुछ नहीं। दामाद जी, रात बहुत हो चुकी है, आप दोनों सो जाइए अब। चलो भाई चलो, सब सोने दो इन्हें। दामाद जी आप मेरे साथ आइए, मैं आपको रात को सोने के लिए संजय के कपड़े निकाल देता हूँ। संजय के? अरे मेरा मतलब अजय के कपड़े। संजय के कपड़े में तो हम सब आ जाएंगे। आइए। चल देखा, तू इन दोनों को आराम कर रहे थे और तू भी सो जा। आइए दामाद जी। ओ विकी दी वोटी, रुक। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी की बच्ची अपने आप को रानी विक्टोरिया समझती है। कितने गई थी मेरी इजाजत के बगैर? मम्मी जी वो अपना दर्जी है ना, बस उसको सूट दिए थे, बस वही लेने गई थी। ओह सच्ची? वो अच्छा तो दिखा ना फिर, कैसे सिले हैं, कैसा डिजाइन है, कपड़ा कैसा है, दिखा। मम्मी जी आप तो उस दर्जी को जानती है ना, आज की तारीख दी थी, अभी तक नहीं दिए। ओह अच्छा। वो कहीं वो दर्जी तेरा भाई सकेत कपूर तो नहीं है? उसी के पास गई थी ना?
तो मैं तो लिफाफा देख के ही मजबूर समझ जाती हूँ। तो तेरा ये ना उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि तू सुकेत के पास से आई है। अब मुझे ये भी पता है कि तूने वहां जाके क्या बोला होगा और दौड़ी दौड़ी गई होगी बताने के लिए कि हमारे घर में जो रिसेप्शन हो रहा है और भाई साहब जो कुछ हंगामा मचाना हो, हमारा जश्न खराब करना हो तो आ जाओ। हैं एक बात बता, जब अकल बट रही थी तो तेरा पूरा खानदान कहाँ चला गया था? और ये बता कि न्योता देने के लिए दौड़ दौड़े जाने की क्या जरूरत थी? मुझे बता देती तो मैं न्योता दे देती। मुझे भी खुशी होती जी कि एमएलए साहब हमारे घर में आ रहे हैं, मेरे पुत्र को बधाई देने हैं। ओ चल तो फिर क्यों या अभी बुला लेती हूँ। मंजू आंटी मुझे क्यों फोन कर रही है? अब क्या बाकी रह गया? हाँ जी बोलिए। कुछ सुनाना बाकी रह गया था क्या? दोबारा फोन किया आपने? नहीं कुछ बाकी रह गया तो प्लीज सुनाइए। हो सके जी, ये आपकी गाड़ी उल्टी पटरी पे क्यों चली जाती है? भाई शांत हो जाओ। मैंने आपको न्योता देने के लिए फोन किया है। वो जी क्या है जी, मेरे रवि पुत्र है ना वो और मेरी सोनी बहू देविका, वो दोनों का रिसेप्शन है और जी आपको जरूर आना है। वैसे तो मुझे यकीन है कि आपको मेरी बहू श्वेता ने न्योता दे ही दिया होगा। और वैसे भी जी आप तो इतने बेशर्म हो कि नहीं भी बुलाओ तो आपको तो आ धमकना है। तो मैंने सोचा आपकी थोड़ी सी इज्जत रख लूं। आखिर आप मेरी बड़ी बहू के भाई हो जी। तो जी आपका ना बहुत बहुत वेलकम है, आपको आना है। वो क्या है जी, मुंह दिखाई में ना मेरा पेट ही नहीं भरा और मुझे मालूम है कि आपका भी दिल नहीं भरा होगा वो बेइज्जती से। तो इस बार मैंने वो सारी कसर पूरी कर देनी है। तो भी आप आ जाना। हाँ देखिए आंटी, हद में रहिए, अच्छा होगा। और रुक, पहले मेरी पूरी बात सुन। अच्छा बोलिए। और जो तू रिसेप्शन में आया और चुपचाप एक कोने में बैठा रहा, रिश्तेदारों की सेवा की, तब तो मैंने तेरे को बख्श देना है। पर जो तूने कोई उल्टी सीधी चाल चलने की कोशिश की ना, कोई हंगामा खड़ा करने की कोशिश की ना, तो फिर मैं भी कुछ बड़ा ही सोचूंगी, समझा है ना? चल गुड नाइट है। गुड नाइट। हैं जी, खुश हो गए हो जी? दे दिया न्योता तेरे भाई को। हैप्पी? ये औरत एक मौका नहीं छोड़ती मुझे सुनाने का। अपने बेटे से ज्यादा ये मुझे सुना रही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बस रिसेप्शन का इंतजार करो। तुम सबकी खुशियों की धज्जियां न उड़ा दी ना तो देखना। क्या जरूरत थी सबके सामने इतनी बकवास करने की? जब देखो उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलता रहता है बिना सोचे समझे। जाने किस मोड़ पे ले आई ये जिंदगी। लगता है गुस्से का पारा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। संभाल के रवि, 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है तुझे। धड़कनों की ये बेचैन। वहाँ क्या कर रहे हो तुम? हम सफर। मुझसे छुप रहे हो? मैं क्यों छुपूंगा तुमसे? हाँ, ये कोई टाइम है क्या लुका छुपी खेलने का? और वैसे भी मैं तो जगह ढूंढ रहा था कि मैं जाके सोऊं कहाँ पर। अब इस छोटे से बेड पर हम दोनों के लिए सोना पॉसिबल थोड़ी ना है। ओ हेलो, हम एक ही बेड पे नहीं सोने वाले हैं। वो वहाँ मैंने तुम्हारे लिए गद्दा, चादर और तकिया रख दिया है। जमीन पे बिछाओ और सो जाओ। जमीन पर? हाँ तो तुमको मैनर्स है क्या? मैं तुम्हें अपने घर में बेड पर सुलाता हूँ, तुम्हें जमीन पर सुला रही हो? अरे कुछ तो ख्याल रखो, दामाद हूँ मैं इस घर का। ठीक है मैं जमीन पे सो जाता हूँ। और वैसे भी जमीन पे सोने से ना मैं बहुत फ्रेश फील करता हूँ। दी, पल्लवी ये लीजिए, मैं रवि जीजू के लिए दूं। ये क्या, ये बिस्तर नीचे क्यों बिछाया हुआ है? आप लोग ऐसे सोने वाले हो? हाँ। हाँ नहीं, तुझे पता है ना उसको मजाक करने की आदत है। वो बेड बहुत छोटा है ना, हम दोनों आएंगे नहीं, इसलिए बस वो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम। ये लीजिए पकड़ी। पल्लवी क्या कर रही है? जीजू बन गया आपका डबल बेड। हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। अब आप दोनों आराम से एक साथ सो सकते हो। ऐसे जीजू वो दूध जरूर पी लेना। गुड नाइट। देखो तुम एक काम करो, अपना बिस्तर उस कॉर्नर पे ले जाओ, मैं यहाँ पे सो जाता हूँ, तुम वहाँ पे सो जाना। लेकिन प्लीज झगड़ा मत करना, मैं झगड़े के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक सेकंड, तुम्हें लगता है मुझे झगड़ा करने का शौक है क्या? मुझे तो तुमसे बात करने का भी शौक है। तो फिर क्यों कर रही हो बात? जाओ ना, जाके सो जाओ। हाँ तो नहीं देख रही हूँ ना। जाओ ना फिर। चाची क्या बात हो गई? तुम दोनों सोए क्यों नहीं अभी तक? कोई दिक्कत है क्या?
बस सोने ही वाले थे चाची। लेकिन चाची आप यहाँ क्या कर रही हो? और आप खड़े खड़े थक जाओगे, डॉक्टर ने आपसे कहा था ना आराम करने के लिए। हाँ लाडो, पूरा दिन तो रेस्ट ही कर रही थी, सोए सोए बिस्तर ही तोड़ रही थी। अब क्या करूं, अब नींद ही नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ा टहल रही थी। पर तुम दोनों क्यों नहीं सो रहे हो? पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं चाची, क्या दिक्कत होगी? ठीक है, फिर सो जाओ। मैं थोड़ी देर बाहर रहती हूँ, जब नींद आएगी जाके सो जाऊंगी। जी हाँ। सुनो, मुझे लगता है चाची को हम पर शक हो रहा है। उनको लगता है कि हम दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है। तो वो क्या? इसलिए हमें आज रात क्या? इसलिए हमें आज रात को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसका मतलब आज रात को हम दोनों एक साथ सोएंगे? ओ हेलो, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं साफ साफ कह रही हूँ, हम एक बाउंड्री बना देंगे, ना तो मेरी साइड आओगे ना मैं तुम्हारी साइड आऊंगी, बस। तो मेरी बात भी ध्यान से सुन लो तुम। अब अगर आधी रात को मैं गहरी नींद में सो गया ना, तो मेरा नाजायज फायदा मत उठाना। तुम ना जी कहाँ फंस गया मैं? तब देखो कच 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 करती रहती है। तुम मैं जिस आदमी से इतनी नफरत करती हूँ उसके साथ ही मुझे बेड शेयर करना पड़ रहा है। इससे बड़ी मजबूरी और किसी की क्या हो सकती है? क्या मुसीबत है यार, मैं कुछ भी कहूँ कुछ भी करूँ इसे गलत ही लगता है। पता नहीं मन ही मन में मुझे कितना कोस रही होगी। ये क्या कर रहे हो तुम? और अपना हाथ उधर रखो, मैंने कहा था ना मेरी साइड तुम्हारा हाथ नहीं आना चाहिए। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? गलती से आ गया हाथ। अगर तुम्हें इतनी परेशानी है ना, वहां जाकर सो जाओ। मेरी प्रॉब्लम तो मुझे तुम्हारे से सोना ही नहीं है। तो जाओ वहां पर, वहीं जाके सो रही हूँ। Idiot। पता नहीं क्या समझता अपने आप को। चाची, लगता है चाची हॉल में ही घूम रही है। मैं जानती थी कि चाची चेक करने फिर से जरूर आएंगी। लगता है चाची आई है। चाची भारी खड़ी अंदर आ गई तो इस बात बता भी नहीं सकती। मैंने इसको अपने पास कभी नहीं आने दी। कौन है? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कोई तरीका है आज रात को जगाने का? और इतना खूबसूरत ख्वाब देख रहा था मैं, लेकिन मैं कैसे भूल गया कि अगर तुम मेरे बाजू में लेटे हो तो मैं खूबसूरत सपना नहीं देख सकता। तुम्हारे सपने की ऐसी तैसी, बाहर में क्या तुम्हारा सपना? पहले ये बताओ कि ये तुम क्या कर रहे थे? शर्म नहीं आती ना तुम्हें? हिम्मत मतलब? अरे अब क्या कर दिया मैंने? सब भोले बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुमने सब जानबूझकर किया है। अरे बताओ तो सही कि मैंने क्या किया है? तो तुमने मेरा हाथ अपनी तरफ खींचा और जोर से पकड़ के सो गए। और मैं कितनी कोशिश करी थी अपना हाथ छुड़ाने की, लेकिन जानबूझ के तुम छोड़ नहीं रहे थे। हेलो, गहरी नींद में इंसान जानबूझकर कैसे कर सकता है? कुछ भी बोलते हो यार, गलती से हो गया होगा। कोई गलती वलती से नहीं हुआ है, जानती हो मैं तुमको, तुम कैसे हो। ये सब कुछ जानबूझ के करते हो तुम। एक मिनट, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले एक बात तुम क्लियर करो। कौन सी बात? बात ये कि तुम तो बेड पे सोई हुई थी ना, तो तुम यहाँ पर मेरे बेड के हिस्से में कैसे आ गए? वो अब चुप क्यों? मेरी बात का जवाब दो ना। मैडम, मैं अपनी बाउंड्री के हिस्से में सोया हुआ था, तुम बाउंड्री क्रॉस करके इधर आई हो। तुमने क्या कहा था? सीमा रेखा। तुमने तोड़ी सीमा रेखा और इल्जाम लगा रही हो मुझ पर कि मैंने तुम्हें छुआ जानबूझकर, मैंने तुम्हें पकड़ा जानबूझकर, वगैरह वगैरह वगैरह। हद होती है यार। पुत्री,
अब समझ में आया कि जानबूझकर मैंने नहीं, जानबूझकर तुमने मुझे छुआ है। मुझे तो पहले ही शक था कि गहरी नींद में सोते ही तुम मेरा नाजायज फायदा उठाओगी। देखा, वही हुआ ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई क्योंकि वो बात पूरी करो, मुझे जवाब चाहिए। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि चाची बाहर घूम रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि उनको शक है, और मैं नहीं चाहती कि हमें अलग अलग देख के उनका शक यकीन में बदल जाए, इसलिए मैं यहाँ आ गई। लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती कि तुमने जानबूझकर नहीं छुआ था मुझे। वो मेरी मजबूरी थी। वाह जी वाह, मतलब तुम जानबूझकर टच करो तो तुम सही, मैं अगर अनजाने में टच करूं तो मैं गुनहगार। ये कहाँ की बात हुई भाई? तुमसे बात ही क्यों कर रही हो? तुम्हें तो कुछ समझाने ही बेवकूफी है। हाँ, तो मुझे तुमसे बात नहीं कर रही। वो एक्चुअली क्या ना, मेरी मत मारी गई थी तो मम्मी के कहने पर मैं यहाँ पर आकर तुम्हें लेने के लिए। मुझे ना यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, और वैसे भी मेरे को यहाँ पे सोना भी नहीं तुम्हारे साथ। मैं जा रहा हूँ वहाँ पे सोने के लिए। जाओ वहाँ पे सोने के लिए, इडियट। जब देखो कच 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 कच, आधी रात को कोई काट के उठाता है क्या किसी को? हेलो मिसेस देविका गिरेवाल, अब ना ये विदाई की जैसे रोने की जरूरत नहीं है। और रो क्यों रही है तू? हाँ, अरे तू हमसे कहीं दूर थोड़ी ना जा रही हो बा। और तू ना चिंता मत कर, जब पल्लवी और मेरा मन करेगा ना तो हम कभी भी तेरे ससुराल आ धमकेंगे। ब्रेकफास्ट करने, लंच करने, डिनर छोड़ दो, डिनर नहीं करेंगे। दिल छोटा मत कर, दादी को थोड़ा और समय दे दे तो देखना सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दादी तुझे और रवि को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेगी और मेरे लाडू को अच्छा सा आशीर्वाद भी दे देगी। देख, तू भी आए। इधर आओ बेटा। खुश रहो मेरी बच्ची। ये ले, तेरे लिए। ये क्या है दादू? देखना। इसे हमेशा अपने पास रखना। अम्मी माँ तेरी हर मुसीबत में रक्षा करेंगी। रवि, जाने से पहले मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, जरा मेरे साथ आओगे? आज चाची रवि को अकेले में क्यों लेते हैं? कहीं रवि उन्हें सब कुछ बता तो नहीं देगा? और अगर चाची ने उससे हमारे रिश्ते के बारे में कोई सवाल किया तो? रवि, दरअसल मुझे देविका की बहुत फिक्र हो रही है। सच कहूं तो आज तक उसने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से हम में से किसी का भी दिल दुखे, लेकिन फिर भी उसके हिस्से में सिर्फ दुख और दर्द ही है। इस वक्त वो बहुत दुखी है, बहुत नाराज है, और उसकी आंखों में मैंने वो गुस्सा भी देखा है। पर सच में रवि, मेरी लाडू दिल की बहुत साफ है, और इसीलिए मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। किसी भी वजह से अगर वो तुम पे गुस्सा करती है, तुम्हें कुछ भला बुरा कहती है, तो प्लीज उस पे गुस्सा मत करना, उससे माफ कर देना। उसकी जगह कोई और लड़की होती और उसकी भी शादी इस तरीके से होती तो उसे भी इस मुश्किल दौर से ऐसे ही गुजरना होता। लेकिन मैं एक बात सोच के बहुत खुश हूँ कि उसकी शादी साकेत से नहीं, तुमसे हुई है। अगर गलती से मेरे लाडू से कोई भूल हो जाती है या वो कोई गलती कर बैठती है तो प्लीज उसे कोई बड़ी सजा मत देना, उसे माफ कर देना। जी चाची, आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो फिर वादा करो मुझसे कि हर मुश्किल घड़ी में तुम मेरे लाडू का साथ निभाओगे, तुम उसे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। चाची, मैं वादा करता हूँ कि मैं देविका की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अब आप देविका की फिक्र करना बंद कीजिए। मुझे पता था, मुझे तुम पे पूरा विश्वास था,
हमेशा खुश रहो। इन बातों बातों में तो इससे भी ज्यादा जरूरी काम मैं भूल गई। तुम बस यहीं खड़े रहो, मैं अभी आई। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। चाची, ये सब फॉर्मेलिटीज को मैं नहीं मानता, सो प्लीज ये आप रहने दीजिए और मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझे वही चाहिए। रवि, तुमको पता है अब तक मैंने इसे एक ऐसे इंसान के लिए संभाल के रखा था जो मेरे बाद मेरे लाडो का जिंदगी भर साथ निभाए। मैं लाडो की सगी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन उसकी माँ से कम भी नहीं हूँ, और उसी अधिकार से मैं ये तुम्हें दे रही हूँ।